तो दोस्तों, आज जो है हम लोग सीखेंगे समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आपका समय क्या होता है, दूरी क्या होता है। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे चाल के भी बारे में भी सीखेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ क्या, समय। अब समय क्या होता है? ठीक है, समय जो होता है, समय वह अवधि है, ठीक है, जिसमें कोई घटना होती है या कोई काम जो होता है वह पूरा होता है, वह तो क्या होता है, समय होता है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी दिया हुआ है। डेफिनेशन, तो टाइम इज द ड्यूरेशन इन विच एन इवेंट हैपेंस और अ टास्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, ऐसे समझ में आया था। इसका हम एग्जाम्पल एक लिए हुए हैं। ठीक है, अगर ठीक है एक गाड़ी जो है, ठीक है, 2 घंटे तक क्या होती है, चलती है। एक गाड़ी जो है 2 घंटे तक क्या होगा भाई, चलेगा, तो वह 2 घंटे उस गाड़ी का क्या होगा, समय होगा, समय कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है, इसी का इंग्लिश होता है क्या, डिस्टेंस होता है। अब ये क्या होता है, दूरी 2 बिंदुओं या स्थानों के बीच की लंबाई होती है। ठीक है, मतलब 2 जगहों की जो लंबाई होगा वह क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसी का इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लेसेस। ठीक है, समझ में आया। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लेते हैं कि दिल्ली से आगरा की जो दूरी है, ठीक है, लगभग 200 क्या है, किलोमीटर है। तो ये जो 200 किलोमीटर जो दिया हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, और चाल के बारे में हम लोग जानते हैं। अब चाल क्या होता है, चाल जो है, ठीक है, वह दर है। चाल क्या है, वह दर है जिस पर कोई वस्तु क्या करता है, दूरी तय करती है, वह आपका क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कर्व्स डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके पहले जो है हम लोग स्पीड के बारे में जान चुके हैं कि स्पीड क्या होता है। तो अब हम लोग आगे जो है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर एक कार जो है 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। मतलब स्पीड क्या होगा वो आपको बताना है। तो स्पीड बराबर इक्वल टू होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। यहां लिखेंगे किलोमीटर, 100 किलोमीटर 100 लिख लिए। और ये टाइम मतलब बहुत भाई इसके पहले बताए थे, जितना घंटा से दिया रहता है वो आपका क्या होता है, समय होता है। तो मतलब टाइम होता है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स दिया हुआ है, 2 लिख दिए। 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका जो स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही आपका क्या होता है, स्पीड होता है, मतलब चाल होता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि चाल जो है वह 2 कारकों पे क्या करती है, निर्भर करती है। पहला समय, और दूरी पे चाल क्या करती है, हमेशा निर्भर करती है। ठीक है, लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अगर हमको टाइम निकालना है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, यदि हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इंटू टाइम बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका देख लेते हैं, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय होता है। यानी स्पीड जो होता है वह 2 तरह से दिया रहता है। ठीक है, जो आपका स्पीड जो होता है वह 2 तरह से दिया रहता है। पहला दिया रहता है आपका क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या दिया रहेगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में आपका दिया रहेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में आपका क्वेश्चन सब दिया रहेगा। ठीक है।